हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचित गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रचित। सक्सेस विद रचित यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का जो पेपर हुआ था 1224 का स्टेनोग्राफर का, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है और इसकी स्किल के लिए कितने लोग बुलाए जा सकते हैं। देखिए, जो हम लोग का ये पेपर हुआ था, तो इसमें जो ये पेट 2023 से हुआ है, इस पेट 2023 में बहुत ही कम, मतलब मान के चलिए 12 लाख स्टूडेंट बैठे थे। उसमें से 50,000 लोगों ने जो है फॉर्म भरा था स्टेनोग्राफर का। अप्रॉक्स में बता रहा हूँ मैं। तो 50,000 या 57,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। उसमें से करीब करीब 53 या 54,000 लोग जो है इसके लिए जो है पेपर के लिए बुलाए गए थे। उसमें से 45% के अप्रॉक्स जो अटेंडेंस रही। मान मतलब मोटा मोटा ऐसे समझिए कि करीब करीब 23 से 24,000 लोगों ने पेपर दिया है। अब बात आती है इसकी कट ऑफ की, क्या जा सकती है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो जाएगी। देखिए, जो आपको स्किल के लिए जिसके भी 30+ मार्क्स हैं, उनको स्किल के लिए बुला लिया जाएगा। और जिनके भी मार्क जो है 40+1 है उनका, और उन्होंने स्टेनो अगर निकाल दी तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। अब वो रीज़न समझिए क्या है। देखिए, इसमें जो जो स्टेनो मांगी गई है, सबसे पहली तो वो हिंदी की स्टेनो मांगी गई है। ठीक है, तो इंग्लिश की जो स्टेनो करते हैं वो पहले से ही बाहर हो गए। दूसरी चीज़, इसमें जो जिन लोगों ने फॉर्म भरा था स्टेनो का, तो बहुत से लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है। जैसे कि एसएससी वगैरह में भी बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो गया, और इधर उधर स्टेट के भी जो थे उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। और 1 साल पुराना फॉर्म है। और जब आप लोग क्लास में पेपर देने गए होंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों ने एक दूसरे से पूछा होगा, तो बहुत ही कम लोगों को जो स्टेनो आती थी। मतलब जो लोग, बहुत बहुत से लोग ऐसे फॉर्म पेपर देने गए जिनको स्टेनो से उनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह भी है कि स्टेनो जो है, स्टेनो ऐसी चीज़ है जो आपको, मतलब अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तब तो आपके माइंड में रहती है। अगर आपने स्टेनो 6 महीने गैप कर दिया, तो आप लोग जो स्टेनो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बड़ी मुश्किल से कवर हो पाती है। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जो करीब 1 से 1.5 साल पहले स्टेनो करते थे, और करके छोड़ चुके हैं स्टेनो। करीब मान के चलिए 1 से 2 साल पहले स्टेनो करते होंगे, उसका उन्होंने स्टेनो छोड़ दी। अब उनको फिर से कवर करना पड़ेगा। तो स्टेनो कवर करना इतना आसान है ही नहीं। और ये भी है कि स्टेनो अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई भी सुबह से सीखना चाहे, तो कम से कम मान के चलिए कम से कम 1 साल का तो समय लगता ही लगता है इसमें। इसमें अगर अगर आपकी लर्निंग बहुत ही अच्छी है, 6 7 8 महीने में तो आपकी किताब पूरी खत्म होती है विद लर्निंग। बहुत ही अच्छा, मतलब सब चीन वगैरह सब याद हो बढ़िया से। उसका जो है 1 2 महीने आपको स्पीड लाने में लग जाता है। तो मान के चलिए 1 साल तो आपको लग ही जाता है। तो इसमें उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा कि जो है, जो जो करीब 1 साल पहले, जैसे कि पेपर अब हुआ है जनवरी में, तो करीब करीब पिछले मार्च से जो लोग लग गए होंगे उनका ही सिलेक्शन हो पाएगा। जो उन्होंने बहुत पहले स्टैंड करके छोड़ दी होगी उनका भी बहुत मुश्किल है। तो और जो है बस, और आप विश्वास मानिए, जब देखिएगा, जब ये जो रिजल्ट आएगा, इसमें देखिएगा कि वैकेंसी तक की खाली रह जाएंगी। मान के चलिए बहुत ज़्यादा 800 वैकेंसी फुल हो पाएंगी, बाकी 300 से 400 वैकेंसी इसमें खाली रह जाएंगी। तो इसलिए जिनकी स्टेनो अच्छी है, 80 की स्पीड आ रही है, मतलब 80 से 85 90 तक की स्पीड आ रही है, तो वो लोग जो है तैयारी करें। और इसमें संपादकीय अब बोला जाता है, कोई रामधारी नामधारी की नई बुक से। मोस्टली जो ये मैं 99% बता रहा हूँ, तो 1% कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ना इसमें किसी बुक से बोला, तो वो रामधारी की बुक से बोला जाएगा, ना ही आपका जो है कोई पत्रिका से बोला जाएगा। इसमें केवल संपादकीय बोला जाता है। जैसे कि दैनिक जागरण, मोस्टली तो दैनिक जागरण है। बाकी जो है इसका जो कभी कभी हिंदुस्तान से बोल लेते हैं। बोला संपादकीय ही जाएगा, ठीक है। और मैटर भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, ठीक ठाक मैटर बोला जाता है। ये कुछ लोग वीडियो बना के बताते हैं कि बहुत हार्ड मैटर बोला जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पिछला जो पेपर हुआ था उसमें देख लीजिए, किसानों से संबंधित मैटर बोला गया था, ठीक है। तो और ये भी है कि अब जो है और इसकी जो कट ऑफ है, मैंने आपको बता दी कि 40 अगर प्लस है आपके, तो आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि चांसेस हैं उसमें, ठीक है। और अगर 45+ है तब तो आपका 100% मान के सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, जनरल की मैं बता रहा हूँ। बाकी ओबीसी के 1 2 मार्क्स कम मान के चलिए। और 30+ तो आप सबको स्किल के लिए बुला लिया जाएगा। इसकी पेट की कट ऑफ भी देखिए, आप लोग खुद देखिए कितनी कम गई थी, 11 पॉइंट कुछ गई थी कट ऑफ। तो इसलिए अगर जिनकी स्टेनो अच्छी है, 80+ स्पीड जा रही है, 80 से, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि इसके लिए हमको 100 की स्पीड चाहिए। तो 100 की स्पीड लेकर आपको करना क्या, आपको केवल 90 तक की आप तैयार कर लो मैटर, बस 90 की स्पीड अगर आपकी आ रही है तो वहाँ पे 90 से ऊपर वैसे भी नहीं जाएंगे।
क्योंकि इस पेपर में कॉमा फुल स्टॉप वगैरह सब बोला नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी 90 की स्पीड आ रही है और टाइपिंग अच्छी है तो आप स्टेनो के लिए लग जाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। और 40 प्लस नंबर आ रहे हैं तो 40 से 45 के बीच आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।